धार्मिक ग्रंथों में से एक महाभारत से व्यक्ति काफी कुछ सीख सकता है। महाभारत में केवल युद्ध के विषय में नहीं बताया गया है, अपितु अनेकों किरदारों के विषय में भी बताया गया है, जिनके विषय में जानकर व्यक्ति कुछ सीख सकता है। भारत के धार्मिक ग्रंथों में से एक महाभारत में कई ऐसी घटनाएं बताई गई है जो व्यक्ति के लिए एक सबक हो सकता है, जिन्हें याद रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये छोटे छोटे से लगने वाले सबक आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। महाभारत में हमें ये सीख भी मिलती है कि जो अतीत में गलतियां हुई है उन्हें आने वाले समय में दोबारा ना दोहराए। वही जो अच्छा हुआ है उसे सीख कर दुनिया में अपना एक मुकाम पा सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही सबक के विषय में जानेंगे जो आपको एक सफल इंसान बनने में मदद करेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर दे जोर। आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में हर किसी की चाहत होती है कि वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाए, परंतु जब लोग उच्च पद पर पहुंच जाते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि असल में उन्हें अपनी टीम में कैसे लोग चाहिए। इसका उदाहरण या सीख महाभारत से ले सकते हैं। जब पांडवों और कौरवों के मध्य किसी भी तरह से समझौता नहीं हुआ तथा युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो ही गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी संपूर्ण नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं निशस्त्र निहत्ता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम को यह वचन दिया था कि वो महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी नारायणी सेना और मैं दोनों में से आपको जो चुनना है चुन लीजिए। ऐसे में एक तरफ गुणों से भरपूर श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ भारी भरकम नारायणी सेना। ऐसे में अर्जुन ने निशस्त्र निहत्ते भगवान श्री कृष्ण को चुना, किंतु उनके पास गुण भरपूर थे। वही दुर्योधन ने सेना को चुना, ईश्वर का त्याग कर ऐश्वर्य को चुना। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि विजय अंत में किसकी हुई। इसीलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि गिनती की दौड़ में ना भागे, अपितु गुणवत्ता को खोजे। गुणवत्ता ही आपको जीत दिलाएगी। समय पे खुद को बदले। महाभारत से ये सीख भी लेनी चाहिए कि समय के साथ खुद को बदले, अन्यथा आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। जब कौरवों से चौसर अर्थात द्यूत में हारने के पश्चात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास का सामना करना पड़ा था। ये स्थिति अत्यंत कठिन थी, क्योंकि पांडवों को छिपने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें हर कोई जानता था। किंतु पांडवों ने स्वयं को बदलने का पूर्ण प्रयास किया और छिपने के लिए भेष बदलकर राजा विराट के राज्य में पहुंचे, जहां पर अर्जुन ने राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाया। वही युधिष्ठिर ने राजा को चौसर सिखाना शुरू किया। भीम, जिन्हें खाने का खूब शौक था, उन्होंने स्वयं को बदलकर रसोइया का रूप धारण कर लिया और रसोइये के रूप में काम किया। वही द्रौपदी, जिसके पीछे सैकड़ों दासियां रहती थी, जो संपूर्ण आर्यावर्त की साम्राज्ञी थी, उन्होंने स्वयं को बदलकर रानी सुदेशना की दासी बनकर उनकी सेवा की।
इसीलिए परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को अवश्य बदलना चाहिए। यदि आप बदलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने देखा होगा, जब नदी में बाढ़ आती है तब छोटे छोटे पौधे टिक जाते हैं तथा बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बाढ़ आती है तब छोटे पौधे झुक जाते हैं और पानी उनके ऊपर से चला जाता है। वही बड़े वृक्ष झुकते नहीं, डटकर खड़े रहते हैं, तो पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ उखाड़ कर ले जाता है। इसीलिए समय के साथ स्वयं को बदलना आवश्यक है। सदैव रखे स्वयं को अपडेट। आज के समय में यदि व्यक्ति को हमेशा आगे और सफल रहना है तो स्वयं को हमेशा अपडेट रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिस प्रकार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के लिए साबित हुआ। अभिमन्यु एक महापराक्रमी एवं जन्मजात योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी, किंतु अभिमन्यु से केवल ये भूल हुई थी कि इस विद्या को वो आगे नहीं सीखे। इसका परिणाम ये हुआ कि कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़कर वो अंदर तो घुस गए, किंतु उन्हें ये नहीं पता था कि इससे जीवित बाहर कैसे निकला जाए, और यही अधूरा ज्ञान उनकी मृत्यु का कारण बना। इसीलिए हमेशा हर विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार यदि हम महाभारत के सबक सीख लेते हैं तो हमें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।